वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। क्या एलटी ग्रेड और टीजीटी में टेट अनिवार्य होने वाला है? क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया है। इसकी अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि हम टेट पास नहीं है, हमने 2022 वाले टीजीटी में आवेदन किया हुआ है, क्या हम वहां से बाहर हो जाएंगे? या जो एलटी की भर्ती अभी आई हुई है, आवेदन चल रहा है, इसमें भी क्या बिना टेट वाले बाहर हो जाएंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, एक पिटीशन गया है, आप देख सकते हैं, अखिलेश एंड 3 अदर्स की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इसमें मांग किया गया था कि टेट सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया जाए एलटी ग्रेड और टीजीटी में, क्योंकि जो एनसीटी है उसने ये कहा है कि 6 to 8 के लिए टेट कंपलसरी है, और ये 23 अगस्त 2010 को ही एनसीटी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया था। तो एलटी ग्रेड की जो भर्ती आई हुई है, यहाँ पर टेट अनिवार्य नहीं है, और इस वजह से ये जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन ही गलत है। तो इस पर जो एनसीटी के वकील थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था, कोर्ट में वो भी आए थे, और उन्होंने भी ये कहा कि बिल्कुल ये सही है कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के आधार पर टेट एक कंपलसरी क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट टीचर के लिए। यूपीपीएससी की तरफ से भी पक्ष रखने पहुंचे थे पीके राघवंशी। इन्होंने तो कह दिया साफ साफ कि हम परीक्षा कराने वाले एजेंसी हैं, जो भी योग्यता राज्य सरकार डिसाइड करेगी हम लागू कर देंगे, हम योग्यता डिसाइड नहीं करते हैं, बस हम परीक्षा करा के रिजल्ट बना देते हैं। ठीक है। और सरकार के वकील का ये कहना था कि हमें समय दीजिए, इसके बाद हम इसका जवाब देंगे, और फाइनली 21 अगस्त को इसकी अगली डेट लगी हुई है। तो दोस्तों, इसमें मामला ये है कि कुछ अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि एलटी ग्रेड में टेट लागू हो जाए, और यदि वो यहाँ से केस जीतते हैं तो अगला टारगेट 2022 की टीजीटी परीक्षा है, तुरंत उस पर भी केस हो जाएगा कि उसमें भी टेट लगना चाहिए। मामला ये है कि जो एलटी वाले शिक्षक हैं वो कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाते हैं। उन्होंने आरटीआई लगाकर ये इन्फॉर्मेशन निकाली है कि एलटी वाले शिक्षक कक्षा 6 से 10 के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि राजकीय में कोई भी भर्ती 6 से 8 के लिए अलग से नहीं होती है। ठीक है। तो यही शिक्षक जो है वो 6 to 8 भी पढ़ाते हैं। ऐसे ही टीजीटी में भी है। मामला इसमें ये है कि पहले एक सीटी का कोर्स हुआ करता था जो 6 to 8 के लिए पढ़ाते थे, लेकिन 1991 में संशोधन कर दी सरकार ने, और 6 to 8 वाला जो सीटी था उसे बंद कर दिया गया, और एलटी और टीजीटी संवर्ग लाया गया। तो ये लोग 6 से 10वीं तक पढ़ाने लगे। तो यदि कोई शिक्षक 6 to 10 पढ़ा रहा है तो उसमें 6 to 8 भी आ रहा है, और 6 to 8 यदि कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसमें सी टेट या यूपी टेट लगना चाहिए। ये तो एनसीटी खुद कह रही है। तो क्या एलटी और टीजीटी में टेट अनिवार्य होने वाला है? तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि आप अभी बिल्कुल भी परेशान ना होइए। ठीक है। सरकार ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है। आपने अभी तक सिर्फ एक पक्ष सुना है, और वो है पेटिशनर का, जो कोर्ट गए हैं मांग करते हुए कि टेट लगाया जाए। सरकार का पक्ष जब आप सुनेंगे 21 अगस्त को तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं ऐसा ही एक मामला 2017 में भी गया था कोर्ट में। ठीक है। चीफ जस्टिस कोर्ट में ये मामला गया था, और प्रेयर देखिए क्या था इसमें। पेटिशनर ने क्या मांग की थी कि 2016 की जो भर्ती थी ग्रेजुएट टीचर टीजीटी एलटी की, 9342 पद इसमें थे। तो मांग किया था छात्रों ने कि 6 to 10 में ये पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वही टेट की मांग यहाँ पर की गई थी। तो इस पर देखिए जवाब क्या दिया गया था सरकार की तरफ से कि जो ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर या एलटी ग्रेड के जो टीचर हैं, ये क्लास 9-10 के शिक्षक हैं, ना कि 6 to 8 स्टैंडर्ड के शिक्षक हैं। कक्षा 9वीं 10वीं में ये नियुक्त होते हैं, और 9-10 के लिए कोई भी टेट अभी तक नहीं हुआ है, ना ही अनिवार्य है। आगे चलकर सीटेट जरूर होगा 9 to 12 के लिए भी, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। तो 9-10 के शिक्षकों के लिए कोई भी टेट या सीटेट की आवश्यकता नहीं है। 1 to 5 में पेपर 1 मांगा जाता है टेट का, 6 to 8 में पेपर 2 मांगा जाता है, और इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया गया था कोर्ट के द्वारा, और ये जो याचिका थी ये डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी। ये ऑर्डर आया था 28 फरवरी 2017 को। तो सरकार इस बार भी यही दलील देगी कि जो एलटी वाले और टीजीटी वाले शिक्षक हैं, इनकी हम नियुक्ति कक्षा 9-10 में करते हैं। ठीक है। अब जब सामने से सवाल आएगा कि ये 6 to 8 में भी पढ़ाते हैं, तो सरकार यहाँ पर ये जवाब दे सकती है कि शिक्षकों के अभाव में, कमी में इनके ऊपर एक्स्ट्रा वो बर्डन दिया गया है, एक्स्ट्रा भार दिया गया है कि ये पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन इनकी नियुक्ति 9-10 में हुई है, इनका वही ग्रेड है, वही संवर्ग है,
और 9th-10th में किसी सीटेट या यूपी टेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि कोर्ट ऐसा कह सकती है फिर आप 6 to 8 की भर्ती निकालिए। 9th-10th में जब ये पढ़ा रहे हैं और उनके पास एक्स्ट्रा बर्डन है तो आप 6 to 8 की भर्ती निकालिए और 6 to 8 की भर्ती में फिर सीटेट या यूपी टेट जो भी है पेपर 2 लागू रहेगा। और यदि 6 to 8 भर्ती का आदेश कोर्ट करती है और सरकार यहाँ पर भर्ती करती है तो यहाँ पर बीटीसी भी एलिजिबल रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा सीटेट और यूपी टेट पेपर 2 के लिए एलिजिबल रहता है। और फिर ये अभ्यर्थी 6 to 8 में एलिजिबल हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह है वो बात की बात है, लेकिन ग्रेजुएशन प्लस सीटेट पेपर 2 एलिजिबल होता है 6 to 8 में। तो कुछ बीएड अभ्यर्थी ऐसे बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करवाने के लिए कोर्ट गए हैं जो टेट पास नहीं है। वो चाहते हैं कि वो अभ्यर्थी छट जाएं और टेट वाले ही एलटी की परीक्षा दें ताकि उनको नौकरी आसानी से मिल जाए। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि बीएड को बाहर कराते कराते ये बीटीसी की एंट्री करा दें। तो कभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो भर्ती आई है उसे पूरा होने देना चाहिए। जैसे बीटीसी वाले अभ्यर्थी सोच रहे थे कि बीएड को बाहर करा के हम प्राइमरी की भर्ती ले लेंगे और तब से भर्ती आई ही नहीं। यही कुछ हाल यहाँ पर भी हो सकता है। आगे और भी कोई अपडेट आएगी, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।